बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 4 चैप्टर हमने कंप्लीट की हैं, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का निशान दबाएं, ठीक है। तो चैप्टर 5 हमारे साथ है मिससेलेनियस सीरीज़, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में हमने अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ा, ठीक है। तो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज़ का सम सीखते हैं। अगर डिफरेंट हो हमारे साथ मुख्तलिफ़ सीरीज़ का कम्बिनेशन आ जाए तो उसको हम किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम इसी चैप्टर में वो कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ एक है सिग्मा नोटेशन, इसमें हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट है सिग्मा नोटेशन, ठीक है। तो सिग्मा नोटेशन अगर मैं लिख लूँ सिग्मा फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 अप टू 5k², तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि k की जगह पहले हम 1 पुट करते हैं, फिर 2 और अप टू 5, मतलब ये हम लिख सकते हैं 1²। पहले मैं k की जगह 1 पुट करता हूँ अप टू 5, फिर प्लस समेशन का मतलब कि मैं सम लगाऊंगा, ठीक है। फिर 2², फिर 3², फिर 4² और फिर 5²। इस तरह का हमारे साथ समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू 4k³ आ जाए, ठीक है। तो k³ मतलब कि 1³ और समेशन मतलब कि प्लस, और फिर अप टू 4 है तो 2³ फिर प्लस 3³ प्लस 4³, ठीक है। तीसरा हम सिग्मा नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, इसका सम हमारे साथ जनरल फार्मूला हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इसको हम सिग्मा फॉर्म में पुट कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा फॉर्म में हमारे साथ ये बराबर है समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है। 1 से लेकर n तक जितनी भी हमारे साथ नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो इसका सम हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह के हम इधर पुट करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे साथ 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस n², ठीक है। इसका सम हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और इसको मैं सिग्मा फॉर्म में लिख सकता हूँ समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k²। इसी तरह 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ अप टू n³, इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k³, ठीक है। तो ये हमारे साथ समेशन ऑफ 1 2 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n है, ये 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू n है, और ये तीसरा हमारे साथ 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ अप टू n³ है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। इसका सम मालूम कर ले n टर्म तक। तो पार्ट 1 हमारे साथ है 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 7² अप टू n, ठीक है। इसका सम n टर्म तक मालूम कर ले, ठीक है। तो एज 1 प्लस 2 1 प्लस 3, ये मतलब 3 है, 1 प्लस 3 प्लस 5 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n एज अ अर्थमेटिक सीरीज। ये हमारे साथ एक अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारे साथ सेम है, दरम्यान में प्लस है, इसलिए हम अर्थमेटिक सीरीज लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ इसका जनरल टर्म हमारे साथ बराबर
जनरल टर्म का फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जनरल फार्मूला हमारे साथ ये है जो पहले चैप्टर में हमने सीखा है। ठीक है, लेट इधर में कहता हूँ लेट टी के बी दी जनरल टर्म देन टी के इज इक्वल टू, अब इसमें ए वन मेरे साथ क्या है, वन है, ओवर टी के इज इक्वल टू वन प्लस एन मेरे साथ क्या, इस टी के नाम दिया है तो जनरल टर्म मेरे साथ क्या होगा माइनस वन, और डी हमारे साथ है टू, 3 माइनस वन से हमारे साथ 2 आता है। ठीक है, और टी के इधर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये अर्थमेटिक सीरीज है, और ये हमारे साथ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसलिए जनरल टर्म में इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो टी के हमारे साथ बराबर हो जाएगा 1 प्लस के माइनस वन इंटू टू होल स्क्वायर। तो ये मैं लिख सकता हूँ टी के इज इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 2 होल स्क्वायर, या टी के मेरे साथ आ जाएगा टी के इज इक्वल टू 2k माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो टी के मेरे साथ आ जाएगा ए स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, तो हमारे साथ ये जनरल टर्म मालूम हो गया। ठीक है, जनरल टर्म हमारे साथ बराबर है 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k। ठीक है, अब हम सिग्मा नोटेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, समेशन हमने मालूम करना है अप टू एन टर्म तक। ठीक है, तो सो समेशन ऑफ एन टर्म्स इज समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n, t के हमारे साथ बराबर होगा समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n तक 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। तो ये मैं लिख सकता हूँ, इस टर्म को अलग, इसको अलग समेशन अप्लाई करता हूँ, इस पे अलग सिग्मा नोटेशन अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 4 और बाहर लिखता हूँ समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर माइनस 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k प्लस n समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 1, मेरे साथ n आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 4 और k स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पहले मैंने आपको बता दिया, प्लस 3 स्क्वायर हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 4, और समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और प्लस इससे हमारे साथ आ जाएगा n। तो 4 1 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 1 जार 2 2 2 जार 4। ठीक है, तो मेरे साथ आ जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस n इंटू माइनस 2n इंटू n प्लस 1 प्लस n, इसलिए हमारे साथ आ जाएगा 3, तो 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 6n 3 2 जार 6 6n इंटू n प्लस 1 प्लस 3n। अब इसमें n कॉमन है तो n कॉमन आ जाएगा, n इधर हमारे साथ रह जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इधर n कॉमन हुआ तो हमारे साथ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 6 इंटू n प्लस 1 प्लस 3 और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा n 2 इधर आ जाएगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, n मल्टीप्लाई बाई 2n से आता है 2n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई बाई 1 से आता है n 1 मल्टीप्लाई बाई 2n से आता है 2n और प्लस 1 माइनस 6n माइनस 6 और प्लस 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ
तो ये हमारे साथ आ जाएगा इज इक्वल टू n समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n t के, ये हमारे साथ आ जाएगा n 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये n प्लस 2n से 3n आता है, 3n मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे साथ आता है 6n, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ये 6n और ये 6n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये रह जाएगा विच इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर, 2 प्लस 3 से हमारा आता है 5, तो 5 माइनस 6 से हमारा आता है -1 डिवाइड बाई 3। तो हमारे साथ समेशन आ जाएगा अप टू n टर्म हमारे साथ आ जाएगा n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n टर्म, ठीक है। तो इसका n टर्म हमारे साथ किस तरह होगा, ये हमारे साथ जनरल टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n। जनरल टर्म विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो लेट t के बी दी जनरल टर्म, देन t के हमारे साथ बराबर होगा k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6 का, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, हमारे साथ आ जाएगा t के इज इक्वल टू 1/6 और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो k इंटू k प्लस 2k से हमारे साथ आता है 2k स्क्वायर, k प्लस 1 से k आता है और 1 मल्टीप्लाई बाई 2k से 2k आता है, तो इससे हमारे साथ 3k आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 डिवाइड बाई 6, सॉरी 6 मैंने इधर लिखा है, तो ठीक है हमारे साथ आ जाएगा 1/6 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k। अब इस 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है। अब समेशन अप टू n टर्म सिग्मा नोटेशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। नाउ समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है, हमारे साथ बराबर होगा समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 अप टू n, और t के जगह मैं पुट करता हूँ 1/6 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k। तो ये हमारा साथ विच इज इक्वल टू 1/6 और 2 और k की क्यूब की जगह मैं पुट करता हूँ n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, तो हमारे साथ ये आता है प्लस 3 k स्क्वायर हमारे साथ बराबर है समेशन ऑफ k स्क्वायर।
n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 और प्लस के समेशन आपके, ठीक है। ये मतलब बराबर होगा n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2। इससे पहले हम एक और स्टेप भी कर सकते हैं, इससे पहले कि इसको हम अलग अलग लिख लें, ठीक है, कि के क्यूब को अलग लिख लें, इसको अलग लिख लें, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 1/6 तो वो टर्म भी हम कर सकते हैं। अगर इस तरह हम लिख लें 1/6 और 2 our summation of k is equal to 1 up to n k cube plus 3 summation from k is equal to 1 up to n k square plus summation k is equal to 1 up to n k। ये स्टेप इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, 2 1 ज़रा 2, 2 3 ज़रा 6। तो ये स्टेप हमारे पास आ जाएगा 1/3 और जब या इस अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। इसमें हमारे पास n+1 इसमें भी है, n+1 इसमें भी है और n+1 इसमें भी है। तो इससे मैं n इंटू n+1 कॉमन लेता हूँ, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 6। ये मेरे साथ आ जाएगा 2n इंटू n+1, ये 2 1 ज़रा 2, 2 2 ज़रा 4। तो ये आ जाएगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, 3 1 ज़रा 3, 3 2 ज़रा 6। तो ये मेरे साथ आ जाएगा प्लस 2n+1 डिवाइड बाई 2 और ये आखिरी टर्म मेरे साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। n इंटू n+1 हमने कॉमन निकाला है, ठीक है। अब ये हमारे साथ आ जाएगा n इंटू n+1 डिवाइड बाई 6। इसका एलसीएम 2 आ जाएगा तो ये मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n+1 प्लस 2n+1 प्लस 1 which is equal to n into n+1 डिवाइड बाई 6 2 ज़ा 12 और ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 which is equal to n into n+1 डिवाइड बाई 12 और ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ठीक है। तो हमारे साथ समेशन अप टू n टर्म मालूम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको मैं फैक्टराइज करूँ, ये टर्म हम फैक्टराइज कर सकते हैं n इंटू n+1 डिवाइड बाई 12 और ये टर्म अगर मैं फैक्टराइज कर लूँ, इधर मैं फैक्टराइज करता हूँ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सम से हमारे साथ ये आता है इनके प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। इन दोनों में n कॉमन है तो n प्लस 2 रख दिया, प्लस इसमें 1 कॉमन है तो n प्लस 2 रख दिया, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें n प्लस 2 कॉमन है तो n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। तो इस टर्म की जगह मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो ये मेरे साथ बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 में लिख सकता हूँ n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू n टर्म, इसका सम मालूम करना है, ठीक है। तो s 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू n टर्म हमारे साथ ये अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म हमारे साथ बराबर है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अगर इसका जनरल टर्म मैं मालूम करता हूँ तो ये हमारे साथ होगा a1 हमारे साथ 2 है, n हमारे साथ n है, माइनस 1 इंटू डी।
डी हमारे साथ 4 माइनस 2 इसमें 2 है, ठीक है। तो ए एन हमारे साथ आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 खत्म हो जाएगा, तो ए एन हमारे साथ 2n होगा, ठीक है। अब हमारे साथ लेट टी के बी द जनरल टर्म, अगर टी के हमारे साथ जनरल टर्म हो तो देन टी के इज इक्वल टू 2n, 2 के पुट करता हूँ 2n की जगह, और ये हमारे साथ 2 प्लस 4 प्लस 6 है, एक्चुअली हमारे साथ ये है 2 स्क्वायर प्लस 4, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ 2k होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ठीक है। अब समेशन में सिग्मा नोटेशन अप्लाई करता हूँ, तो समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n, टी के हमारे साथ बराबर है 4k स्क्वायर का, तो 4 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 4k स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, और ये मेरे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, ये मेरे साथ बन जाएगा 2n, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे साथ 2n बाई 3, और ये मेरे साथ आ जाएगा n 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n से आता है 3n, और प्लस 1 डिवाइड बाई 3 हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ गया 2n डिवाइड बाई 3 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ये हम इसी फॉर्म में भी देख सकते हैं, ये वाला फॉर्म, मतलब ये फॉर्म भी सही है 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये भी सही है और ये भी हमारे साथ सही है, तो हमारे साथ समेशन अप टू n टर्म हमारे साथ मालूम हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू n टर्म, ठीक है। तो हमारे साथ इसका एस 1 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, अप टू n टर्म, ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। तो हमारे साथ इसका जनरल फार्मूला ए एन है इज इक्वल टू ए 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन इज इक्वल टू ए 1 हमारे साथ 1 है, n हमारे साथ n है, और d हमारे साथ 2 है, तो ए एन हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ए एन हमारे साथ आ जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है। तो लेट टी के बी दी जनरल टर्म, देन टी के इज इक्वल टू, अब इधर n की जगह मैं k पुट करता हूँ 2k माइनस 1, अब इधर में होल क्यूब, क्योंकि एक्चुअली हमारे साथ जो सीरीज गिवन है वो 1 प्लस 3 प्लस 5 नहीं है, बल्कि 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू इन्फिनिटी, अप टू n टर्म है, तो इसलिए हमने टी के जगह पुट कर दिया 2k माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे साथ है टी के इज इक्वल टू, फार्मूला में ओपन करता हूँ ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, ठीक है, और प्लस 3 ए स्क्वेयर बी, ए स्क्वेयर हमारे साथ है 2k स्क्वेयर और बी हमारे साथ है माइनस 1, ठीक है, प्लस 3 ए बी स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, टी के इज इक्वल टू 8k क्यूब माइनस 1 माइनस 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 माइनस 12k स्क्वेयर और प्लस 6k, तो ठीक है हमारे पास आ जाएगा 8k क्यूब माइनस 12k स्क्वेयर प्लस 6k
-1। तो अब हम समेशन मालूम करते हैं, जनरल टर्म मालूम हो गया। अब हम समेशन मालूम करते हैं, तो समेशन k = 1 अप टू n t के बराबर होगा समेशन k = 1 अप टू n, और t के जगह मैं पुट करता हूँ 8k³ माइनस 12k² प्लस 6k-1। तो ये हमारे साथ बराबर होगा 8 समेशन ऑफ k = 1 अप टू n k³ माइनस 12 समेशन k = 1 अप टू n k² प्लस 6 समेशन k = 1 अप टू n k माइनस समेशन k = 1 अप टू n 1। ठीक है, ये हमारे साथ आ जाएगा 8, और ये समेशन हमारे साथ बराबर है n² इंटू n प्लस 1² डिवाइड बाई 4 माइनस 12, और ये k² वाला समेशन मेरे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 6, और k वाला समेशन हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस n। अब 4 1s are 4, 4 2s are 8, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 1s are 2, और 3 2s are 6। अब इन सब में, इसमें और इन 4 टर्म में हमारे साथ n कॉमन है। जब इससे हम n कॉमन लेते हैं तो हमारे साथ ये रह जाएगा, ये हमारे साथ रह जाएगा 2n, और ये n प्लस 1 होल स्क्वायर a प्लस b² फार्मूला है, तो ये हमारे आ जाएगा n² प्लस 2n प्लस 1। अब -2 आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाएगा 2n² प्लस 3n प्लस 1, और ये मेरे साथ इससे n कॉमन निकला, तो हमारे साथ रहता है 3 और 3n प्लस 3, और -1 रह जाएगा यह, क्योंकि इससे n कॉमन है। ठीक है, तो ये मेरे साथ रह जाएगा n इंटू 2n मल्टीप्लाई बाई n² से आता है 2n³ 2n प्लस 2n की मल्टीप्लिकेशन से आता है 4n², 2n प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन से आता है 2n, माइनस 2 2s are 4n² माइनस 6n माइनस 2 प्लस 3n प्लस 3 माइनस 1 which is equal to n into 2n³। ये 4n² माइनस 4n² खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे साथ रहता है 2n प्लस 3n, 5n आता है, और 5n माइनस 6n से हमारे साथ आ रहा है -n। ठीक है, अब -2 -1 और प्लस 20 से आता है 0, तो हमारे साथ ये आएगा n इंटू 2n² माइनस n। ठीक है, तो अगर इससे हम n कॉमन लेते तो हम इस तरह भी लिख देते n कॉमन लेते तो हमारे साथ आ जाएगा n², और अंदर रह जाएगा 2n² माइनस 1। ठीक है, तो समेशन अप टू n टर्म हमारे साथ मालूम होती है। समेशन अप टू n टर्म हमारे साथ पार्ट नंबर 4 में मालूम हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये वाला ठीक है, और ये वाला आंसर दोनों सही है। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 5 हमारे साथ है 1³ प्लस 5³ प्लस 9³ 1³ प्लस 5³ प्लस 9³ अप टू n टर्म। ठीक है, तो हमारे साथ s 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू n टर्म है, ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीरीज है।
ठीक है। और ये सीक्वेंस जो बनता है अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो इसका जनरल टर्म हमारे साथ बराबर होगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे साथ आ जाएगा, a1 हमारे साथ 1 है, n हमारे साथ n है और d हमारे साथ 5 माइनस 1 4 है। तो जनरल टर्म आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 4n माइनस 4, या ए एन बन जाएगा 4n माइनस 3। ठीक है। अब हमारे साथ ए एन जनरल टर्म मालूम हो गया। अब हम लेट टी के, ये सिर्फ इस सीरीज का है, हमारे साथ 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 9 क्यूब है। तो लेट टी के बी दी जनरल टर्म, देन टी के इज इक्वल टू एन की जगह में पुट करता 4k माइनस 3, और इसके ऊपर मैं क्यूब लेता हूँ क्योंकि जो हमारे साथ जो एक्चुअल सीरीज है जिसका सम मालूम करना है अप टू n टर्म, वो 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 9 क्यूब है। तो टी के इज इक्वल टू 4a क्यूब 4k क्यूब प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b। तो a हमारे साथ 4k है तो 4k स्क्वेयर, और b हमारे साथ माइनस 3 है, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वेयर 4k, और b हमारे साथ है माइनस 3 स्क्वेयर। तो t के हमारे साथ आ जाएगा 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64k क्यूब माइनस 9 माइनस 27, अगर इससे हमारे साथ आ जाएगा माइनस 4 4 जार 16, 4 4 जार 16 और 3 3 जार 9, 16 9 जार 144, 16 9 जार से आता है 144k स्क्वेयर। अगर इससे हमारे साथ आता है 3 3 जार 9, 9 4 जार 36, 36 3 जार 108, तो इससे हमारे साथ आ रहा है प्लस 108k। ठीक है। तो ये हमारे बन जाएगा टी के इज इक्वल टू 64k क्यूब माइनस 144k स्क्वेयर प्लस 108k माइनस 27। अब मैं समेशन मालूम करता हूँ। तो समेशन हमारे साथ होगा समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n टी के, ये हमारे साथ बराबर होगा समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n, और टी के जगह मैं पुट करता हूँ 64k क्यूब माइनस 144k स्क्वेयर प्लस 108k माइनस 27। तो समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n टी के इज इक्वल टू 64 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब माइनस 144 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वेयर प्लस 108 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k माइनस 27 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n इंटू 1। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 64, और इस सम की जगह में पुट कर सकते n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1 स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 माइनस 144, इसकी जगह में पुट कर सकता हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 108 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 27n। इसमें हमारे साथ n कॉमन है तो n में कॉमन निकाल सकता हूँ, मतलब आ जाएगा n, और ये 4 1 जार 4 और 16 जार 64, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 16n, और ये मेरे साथ फार्मूला है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2 आ गया, 6 4 जार 24, तो 24, और n कॉमन है और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
2n² प्लस 3n प्लस 1 इससे आता है प्लस 2 1 2 2 5 10 2 4 8 54 और ये हमारा आ जाएगा n² प्लस n माइनस ये 54, ये n कॉमन है तो 54n प्लस 54 आ जाएगा माइनस 27n। तो ये हमारे साथ आ जाएगा n 16n मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा 16n³ प्लस 32n² प्लस 16n माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 48n² माइनस 72n माइनस 24 प्लस 54n प्लस 54 माइनस 27n विच इज इक्वल टू n इंटू ये हमारे साथ आता है 16n³। अब हमारे साथ 32n² है और माइनस 48n², तो इससे आता है माइनस 16n²। 16n है माइनस 72n है प्लस 54n है, ठीक है। और माइनस 27n ये n कॉमन है तो इसमें ये n नहीं है, ये कॉमन है, ठीक है। ये माइनस 27 है तो हमारे साथ है माइनस प्लस 16n और माइनस 72n और प्लस 54। तो 16 प्लस 54 से हमारे साथ आता है 70n, तो 70n माइनस 72n से आता है माइनस 2n। अब हमारे साथ आखिर में है माइनस 24 माइनस 27, तो 74 और 27 से हमारे साथ आता है माइनस 51। तो हमारे साथ समेशन मालूम हो गया और पार्ट नंबर 5 हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।